हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे चेरी ट्री और इस पोएम को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरी पोएम समझाता हूँ। 8 years हैव पास्ड, 8 साल बीत चुके हैं। सिंस आई प्लेस माई चेरी सीड इन द ग्रास, मैंने चेरी सीड को घास में दबाया था और उस चेरी के बीज को घास में दबाए हुए 8 साल बीत चुके हैं। ठीक है, पोएट बता रहे हैं कि एक चेरी का सीड था और उस सीड को उन्होंने घास में दबाया था 8 साल पहले। मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, आई सेड, मैंने कहा था कि मेरा भी अपना खुद का एक पेड़ होना चाहिए, मेरा खुद का पेड़ जिसे मैं उगाऊं, ऐसा मैंने कहा था। एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड एंड फॉरगॉट। बचपन में क्या होता है, कोई सा शौक होता है ना हमें, तो हम उस काम को करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो पोएट भी कह रहे हैं कि मैंने चेरी ट्री को बस एक बार ही पानी डाला था। जब पहली बार मैंने चेरी का बीज बोया था तब पहली बार मैंने पानी डाला और फिर बेड पर चला गया था और उसके बाद मैं चेरी ट्री को भूल गया था। जब कोई काम नया नया करते हैं बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन फिर हम उस काम को करना भूल जाते हैं। बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग। लेकिन चेरीज़ का ग्रो होने का अपना एक अलग तरीका होता है। चेरी का जो पेड़ होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। चेरी ट्री तो अपने आप ही बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं करोगे, कोई देखभाल नहीं करोगे, तब भी वो बड़ा हो जाएगा। एंड सडनली डैट समर नियर द एंड ऑफ मे, आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। जब मैंने बीज बोया था उस साल की गर्मियों के मौसम में, मई महीने के आखिर में, मैंने देखा कि एक छोटा सा चेरी का पौधा निकल कर आ गया। जहाँ मैंने बीज बोया था ना, वहाँ पर गर्मियों के मौसम में मई महीने के आखिर में एक छोटा सा चेरी का पौधा निकल आया था। इट वॉज वेरी स्मॉल, 5 months चाइल्ड, बहुत ही छोटा सा पौधा था, 5 महीने का नन्हा सा बच्चा। लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, और उस चेरी के छोटे से पौधे के आजू बाजू बहुत ऊंची ऊंची जंगली घास उग गई थी। और जब जंगली घास बड़ी हो गई तो वो छोटा सा चेरी का पौधा उस जंगली घास में गायब हो गया, छुप गया। जब आसपास की घास बड़ी हो गई तो वो चेरी का पौधा उसमें छुप गया। गोट्स एट द लीव्स, और बकरियों ने उस चेरी पौधे के पत्तों को खा लिया था। द ग्रास कटर साइड स्प्लिट इट अपार्ट, साइद एक तरह का टूल होता है, औजार होता है जो जंगली घास को काटती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि घास काटने वाले ने घास के साथ साथ उस चेरी के पौधे को भी काट दिया था। देखो, यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि उस चेरी के पौधे की किसी ने भी कोई भी केयर नहीं करी और वो कितना ज़्यादा डैमेज हो गया था। उसके आसपास जंगली घास उग गई थी, उसके पत्तों को बकरियों ने खा लिया था और यहाँ तक कि घास काटने वाले ने भी उस पौधे को काट दिया था। एंड अ मानसून ब्लाइट शिवर्ड द स्लैंडर स्टेम। ब्लाइट का मतलब होता है पेड़ की बीमारी, जो पेड़ों को बीमारी लगती है ना, उसको ब्लाइट बोलते हैं। और बरसातों में पेड़ों को अक्सर बीमारी लग जाती है। तो बोल रहे हैं कि मानसून के सीज़न में चेरी ट्री को भी बीमारी लग गई थी और बीमारी ने उस छोटे से नन्हे पतले दुबले पौधे को हिला कर रख दिया था। काफ़ी नुकसान पहुंचाया था बीमारी ने, उसका पतला तना सूख गया था बीमारी की वजह से। इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, जब मैंने उस पौधे को अगले स्प्रिंग में देखा तो वो पौधा जिंदा तो था ही, जिंदा तो वो था ही, उसके 3 नए अंकुर भी आ गए थे। इतना डैमेज होने के बाद भी वो पौधा ग्रो कर रहा था। द यंग ट्री स्ट्रगल, ये नन्हा सा पौधा स्ट्रगल कर रहा था जिंदा रहने के लिए। अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फेयर जस्ट फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, और ये पौधा ऊपर की ओर बढ़ा, बड़े जोश के साथ में बढ़ रहा था ऊपर की ओर, रोशनी, हवा और सूरज की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, पौधा जो था वो बड़ी जोश के साथ में ऊपर आसमान की ओर बढ़ रहा था। आई कुड ओनली वेट, मैं सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही कर सकता था, सिर्फ पेड़ को बढ़ते हुए देख सकता था, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता था। एज वन हु वॉच्ड वेंडरिंग वाइल टाइम एंड द रेन मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन।
मैं बस देखता रहा उस पेड़ को आते जाते, और देखते ही देखते बारिश ने ऐसा चमत्कार किया कि वो पेड़ बड़ा हो गया। ठीक है, मैं देखता रहा पेड़ को बढ़ते हुए, और बरसात ने तो ऐसा चमत्कार कर दिया कि वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर। अगले साल मैं चला गया था। कहाँ चला गया था? स्पेंड अ सीज़न इन कश्मीर। अगले साल मैं कश्मीर चला गया था और पूरा एक सीज़न मैंने कश्मीर में बिताया। केम बैक थिनर, रैदर पुअर बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर। जब मैं लौट कर आया कश्मीर से तो मेरी हालत तो बड़ी खस्ता थी। पतला दुबला हो गया था और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। लेकिन जब मैंने चेरी ट्री को देखा तो वो पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो गया था, और उस चेरी ट्री की ग्रोथ को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी हालत तो बड़ी ख़राब थी जब मैं कश्मीर से वापस आया था, लेकिन जब मैंने आकर चेरी ट्री को देखा ना, उसकी ग्रोथ को देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसकी ग्रोथ को देखकर। 6 फीट हाई माई ओन डार्क चेरी। चेरी का पौधा अब 6 फीट बड़ा पेड़ बन गया था। एंड आई कुड स्कार्सली बिलीव इट अ बेरी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस चेरी के ऊपर एक बेरी भी आ गया था, एक फल आ गया था उसके ऊपर। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। राइपेंड एंड ज्वेल्ड इन द सन। राइपेंड का मतलब होता है पका हुआ, ज्वेल का मतलब होता है गहना। तो कहना चाह रहे हैं कि वो जो फल आया था ना पेड़ के ऊपर, वो फल पक रहा था और गहने जैसा चमक रहा था सूरज में। सूरज में पक रहा था और गहने जैसा चमक रहा था। हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन। और वो फल पेड़ की एक शाखा पर लटका हुआ था। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम्स स्मॉल पिंक फ्रेजाइल क्विक टू फॉल एट द मेरेस्ट ब्रेथ द स्लीपियस्ट ब्रीज। अगले साल पेड़ में नाजुक गुलाबी चेरी के फूल आ गए। वो गुलाबी चेरी के फूल बड़े ही मुलायम थे और इतने नाजुक थे कि हल्की सी सांस से या हल्की सी हवा से ही टूट सकते थे। ठीक है, बता रहे हैं कि अगले साल उस पेड़ के ऊपर फूल आ गए थे गुलाबी, और वो गुलाबी फूल बड़े ही मुलायम थे, बड़े ही नाजुक थे और आसानी से टूट सकते थे। आई ले ऑन द ग्रास एट ईज। मैं बड़े आराम से घास पर लेट गया। लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू ब्लाइंड स्काई। मैं पेड़ के नीचे लेटा हुआ आसमान को देख रहा था, और आसमान के बीच में पेड़ की शाखाएं और पत्तियां थीं। जब आप पेड़ के नीचे लेटोगे ना, तो आपको शाखाओं और पत्तों में से आसमान दिखाई देता है। ठीक है, आपके और आसमान के बीच में शाखाएं और पत्ते आ जाएंगी, और उन शाखाओं और पत्तों में से होकर आप आसमान को देख पाओगे। और यही बात पोएट बोल रहे हैं। At the finches as they flew and flitted through the dappled green, while bees in an ecstasy drank. फिंच एक चिड़िया का नाम होता है। फ्लाइटेड का मतलब यहाँ पर है उड़ान भरना। तो बोल रहे हैं कि पेड़ पर चिड़ियाँ और मधुमक्खियाँ मीठे फूलों पर मंडरा रही हैं। एक बार और आपको समझा देता हूँ। पोएट घास पर लेटा हुआ है, शाखों और पत्तों में से आसमान को देख रहा है, और मीठे फूलों पर, पत्तों पर चिड़ियाँ और मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं। ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम। नेक्टर एक मीठा सा लिक्विड होता है जिसे मधुमक्खियाँ फूल में से निकालती हैं शहद को बनाने के लिए। आप जूस कह सकते हो फूलों का। ब्लूम का मतलब है फूल। तो बोल रहे हैं कि मैं देख रहा था कि कैसे मधुमक्खियाँ मंडरा रही थीं पेड़ पर, और फूलों में से जूस निकाल कर ले जा रही थीं। एंड द सन सैंक स्विफ्टली। और देखते ही देखते बड़ी तेज़ी से सूरज डूब गया। एंड द स्टार्स टर्न्ड इन द स्काई। और आसमान में तारे दिखाई देने लगे। एंड मून मॉस एंड सिंगिंग क्रिकेट्स। मून मॉस एक तरह का कीड़ा होता है, तितली की तरह होता है ये, और क्रिकेट भी कीड़े को ही बोलते हैं। झिंगूर आपने देखा होगा, बड़ी आवाज़ करता है। तो बोल रहे हैं कि रात हो गई, सूरज ढल गया, और कीड़े मकोड़े भी आवाज़ करते हुए आ गए। रात में ना कीड़े मकोड़े आवाज़ बड़ी करते हैं, तो वही बता रहे हैं। एंड आई, यस आई, और मैं, हाँ मैं, प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्रीज। मैंने रात की, सितारों की और उस पेड़ की तारीफ़ें करी। डेड स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी। वो छोटा सा चेरी जिसे मैंने उगाया था। दोस्तों, ये पोएम हमें बताती है कि लाइफ में चाहे कितने ही स्ट्रगल क्यों ना आ जाएं, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
चेरी के पौधे को बकरी ने भी खाया, उसके ऊपर घास काटने वाली ब्लेड भी चलाई गई, उसके आसपास जंगली घास भी उगाई और उसको बीमारी भी हो गई। उसकी किसी ने कोई केयर भी नहीं करी, लेकिन फिर भी वो आज इतना बड़ा पेड़ हो गया, उसके ऊपर फल आ गया। तो आपको भी चेरी के पेड़ की तरह ही बनना है। चाहे ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, आपको हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहना है और ग्रो करते रहना है। दोस्तों, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11 का इंग्लिश का सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको सभी चैप्टर्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 11th के सभी चैप्टर्स मिलेंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।